नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसआर बुक समरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक क्लासरूम है। टीचर ने सवाल पूछा। एक बच्चा तुरंत हाथ उठाता है, तेज आवाज में जवाब देता है। दूसरा बच्चा चुप है, लेकिन उसके दिमाग में जवाब उससे भी बेहतर है। फर्क क्या है? पहला बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, दूसरा इंट्रोवर्ट। दुनिया पहले बच्चे को कॉन्फिडेंट कहती है और दूसरे को शर्मीला। लेकिन क्या सच में शांत होना कमजोरी है, या ये एक ऐसी ताकत है जिसे दुनिया समझ नहीं पाई? आज की इस गहरी यात्रा में हम जानेंगे कैसे शांत लोग दुनिया बदलते हैं, कैसे उनकी सोच, उनकी गहराई, उनकी एकांत की आदत उन्हें असाधारण बनाती है। 1. एक्सट्रोवर्ट आइडियल, समाज की नई बीमारी। 1900 के पहले समाज कैरेक्टर पर ध्यान देता था। लोगों की ईमानदारी, मेहनत, नैतिकता, ये सब मायने रखता था। फिर आया एक बदलाव। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सेल्समैनशिप, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब महत्वपूर्ण बन गया। अब सवाल था, आप कितने अच्छे इंसान हैं, नहीं, आप कितने आकर्षक और प्रभावशाली दिखते हैं। आज की दुनिया में जो ज्यादा बोलता है वही लीडर माना जाता है, जो शांत है उसे पीछे बैठा दिया जाता है। लेकिन सूजन केन कहती हैं, यह एक गलत धारणा है। हमने एक्सट्रोवर्ट आदर्श, एक्सट्रोवर्ट आइडियल बना लिया है, और इसी वजह से लाखों इंट्रोवर्ट खुद को बदलने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो देते हैं। 2. इंट्रोवर्ट बनाम एक्सट्रोवर्ट, असली अंतर। सबसे पहले एक मिथक तोड़ते हैं। इंट्रोवर्ट इक्वल्स शर्मीला? नहीं, शर्म, शाइनेस, डर से जुड़ी है। इंट्रोवर्जन एनर्जी से जुड़ा है। एक्सट्रोवर्ट लोगों के बीच रहकर एनर्जी पाते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट अकेले रहकर एनर्जी रिचार्ज करते हैं। इंट्रोवर्ट्स को भी लोग पसंद होते हैं, लेकिन वे गहरे रिश्ते पसंद करते हैं, सतही बातचीत नहीं। उनका दिमाग ज्यादा संवेदनशील होता है। वे बाहरी उत्तेजनाओं, स्टिमुली को गहराई से महसूस करते हैं, इसलिए वे भीड़ में जल्दी थक जाते हैं। 3. दिमाग की साइंस। रिसर्च बताती है कि इंट्रोवर्ट्स का नर्वस सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव होता है। उनके दिमाग में डोपामीन का रिस्पॉन्स अलग होता है। वे एक्साइटमेंट से ज्यादा शांति में बेहतर काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? जहां एक्सट्रोवर्ट्स को हाई एनर्जी एनवायरनमेंट चाहिए, वहीं इंट्रोवर्ट्स को डीप फोकस चाहिए। इसीलिए कई महान लेखक, वैज्ञानिक और इनोवेटर अकेले काम करते थे। 4. इतिहास के शांत क्रांतिकारी। इतिहास उठाकर देखिए, कई ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया बदली। वे भीड़ के बीच चिल्लाने वाले नहीं थे, वे सोचने वाले थे। वे घंटों अकेले बैठकर सोचते थे। वे भीड़ से दूर रहते थे, लेकिन जब बोलते थे इतिहास बदल जाता था। ये हमें सिखाता है कि आवाज की ऊंचाई नहीं, विचार की गहराई मायने रखती है। 5. ग्रुप वर्क का भ्रम। आज हर जगह कहा जाता है कि टीम वर्क से सब बेहतर होता है, लेकिन क्या सच में? ओपन ऑफिसेज, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉन स्टॉप मीटिंग्स, क्या ये सच में क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं? रिसर्च कहती है अक्सर नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में लोग सोशली सेफ आइडियाज बोलते हैं। असली इनोवेटिव आइडियाज अक्सर चुप रह जाते हैं। इंट्रोवर्ट्स को सोचने का समय चाहिए, उन्हें इंटरप्शन पसंद नहीं। इसलिए अगर आप लीडर हैं तो अकेले काम करने का समय दीजिए, लिखित सुझाव लीजिए, हर आवाज को मौका दीजिए। 6. फ्री ट्रेड थ्योरी, जरूरी हो तो बदलो। सूजन केन एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताती हैं, फ्री ट्रेड थ्योरी। मतलब, आप अपनी मूल प्रकृति बदल नहीं सकते, लेकिन किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए आप अस्थायी रूप से अलग व्यवहार कर सकते हैं। मान लीजिए आप इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन देना है। आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में खुद को रिचार्ज करने का समय दीजिए। ये सेल्फ बिट्रेयल नहीं है, ये स्मार्ट अडेप्टेशन है। 7. पेरेंटिंग और इंट्रोवर्ट बच्चे। अगर आपका बच्चा शांत है तो उसे प्रॉब्लम मत समझिए, उसे समय दीजिए, उसे ऑब्जर्व करने दीजिए, उसे उसकी गति से बढ़ने दीजिए। हर बच्चा स्टेज परफॉर्मर नहीं होगा। कुछ बच्चे साइंटिस्ट होंगे, कुछ राइटर होंगे, कुछ थिंकर होंगे, और समाज को इन सबकी जरूरत है। 8. लव लाइफ और रिश्ते। रिश्तों में भी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का फर्क दिखता है। एक पार्टनर पार्टी पसंद करता है, दूसरा शांत डिनर। समाधान क्या है? समझ, सम्मान और संतुलन। जब आप दूसरे की एनर्जी पैटर्न समझ लेते हैं तो झगड़े कम हो जाते हैं। 9. करियर और सफलता। क्या इंट्रोवर्ट सफल हो सकते हैं? बिल्कुल। वे डीप वर्क में बेहतर होते हैं, वे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बेहतर होते हैं, वे सुनने में बेहतर होते हैं। एक शांत लीडर अक्सर ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि वो बोलने से ज्यादा सुनता है। 10. अपनी क्वाइट पावर को कैसे जगाएं? रोज थोड़ा अकेला समय रखें, डीप वर्क की आदत डालें, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं,
मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स पर ध्यान दें। अपनी तुलना एक्सट्रोवर्ट से बंद करें। दुनिया हमेशा शोर मचाएगी। लोग हमेशा बोलेंगे, थोड़ा और बोलो, थोड़ा और दिखो, लेकिन शायद आपकी ताकत दिखने में नहीं, गहराई में है। याद रखिए, सबसे गहरी नदी शोर नहीं करती।